इस वहाँ पर खड़ी होकर सोच ही रही होती है, लेकिन तभी डाइनिंग हॉल की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अरिस्टोक्राट्स आया हुआ था और उसकी खातिरदारी में सबसे पहले स्केरन वहाँ पर खड़ा था। लेकिन बाकी की मेड्स को वो अरिस्टोक्राट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसके बाद स्केरन उस अरिस्टोक्राट से कहता है कि वैसे तो मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन आज आप आए इसीलिए मैंने आपके लिए टाइम निकाला। और तभी वो अरिस्टोक्राट्स अपने सारे गार्ड्स को बाहर भेज देता है और उसके बाद वो ऑर्डर्स लेने के लिए तैयार था। और तभी हम साइतो और उसी लड़की को देखते हैं जहाँ पर वो लड़की साइतो को बताती है कि ये जो मोटा आदमी है ये यहाँ का रेवेन्यू एजेंट है। अगर गलती से भी हमने इसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया और अगर इसे यहाँ पर मजा नहीं आया तो ये हमसे अच्छा खासा टैक्स वसूलेगा। और तभी हमें पता चलता है कि काफी सारे वेटर्स ने इसको सर्व किया, लेकिन इसने अभी तक किसी को टिप नहीं दी। और तभी एकदम से साइतो किसी को देखता है और वो उस लड़की से कहता है कि देखो अभी कोई सर्व करने के लिए जा रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि लुइस होती है। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि आखिरकार मुझे चांस मिल ही गया। लेकिन तभी हम साइतो को देखते हैं जो कि अपना सर पकड़कर बोल रहा होता है कि आखिर ये लड़की ऐसा काम क्यों करती रहती है। और तभी लुइस उसके पास में जाती है और वो कहती है कि सर आप तो काफी ज्यादा हैंडसम हैं। लेकिन वो अरिस्टोक्राट्स कहता है कि तुम्हारी चेस्ट तो बिल्कुल फ्लैट है। और वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें इंक्रीज कर सकता हूँ। और वो अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा होता है, लेकिन तभी लुइस उसके मुंह पर एक किक मारती है और वो कहती है कि ऐसा सोचना भी मत। और लुइस की इस किक को देखने के बाद वहाँ पर जितनी भी मेड होती है वो लुइस की दीवानी हो जाती है। और तभी वो आदमी कहता है कि तुम एक प्लेबियन हो और तुमने एक अरिस्टोक्राट पर हमला किया। और वो अपने गार्ड से कहता है कि इस लड़की को तमीज सिखाओ। अब वो गार्ड्स लुइस के पास में आ ही रहे थे, लेकिन तभी साइतो बीच में आ जाता है। अब वो आदमी देखता है कि ये लड़का लुइस को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो अपने गार्ड से कहता है कि तुम इस लड़के को भी मत छोड़ना। और अब साइतो काफी ज्यादा एटीट्यूड से उन सभी से कहता है कि तुम में से पहले कौन पीटना चाहेगा। और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी स्वॉर्ड उसके पीछे नहीं है। और तभी साइतो को याद आता है कि उसने वो स्वॉर्ड अपने रूम में ही छोड़ दी है। और ये देखने के बाद साइतो वहीं पर रोने लग जाता है कि आखिर वो अब क्या करेगा। अब वो गार्ड साइतो के पास में आ ही रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही वहाँ पर धूल हटती है हम देखते हैं कि ये धमाका लुइस की वजह से हुआ था। अब साइतो लुइस के हाथ में वो छड़ी देखता है तो वो कहता है कि आखिर ये छड़ी कहाँ से आई। तो लुइस कहती है कि मैं इसे अपने साथ लेकर आई थी, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। और वो अरिस्टोक्राट्स लुइस की तरफ देखता है और कहता है कि तुम भी एक अरिस्टोक्राट्स हो। और लुइस उस आदमी से कहती है कि मैं तुमसे भी काफी ज्यादा ऊपर हूँ, तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और उसके बाद वो आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक निकाली हुई अरिस्टोक्राट्स हो, इसीलिए तुम यहाँ पर मेड का काम कर रही हो। और उस आदमी के मुंह से इस बात को सुनने के बाद लुइस उस आइडेंटिटी कार्ड को निकालती है जो कि उसको प्रिंसेस ने दिया था। और तभी वो आदमी उस आइडेंटिटी कार्ड को देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि ये कार्ड तो रॉयल पैलेस से आया है। और उसके बाद वो वहाँ पर झुक जाता है और उसके साथ में उसके सारे गार्ड भी उसके पीछे झुक जाते हैं। और उसके बाद वो आदमी उसे कुछ देता है और वो कहता है कि इसको हमारी माफी की तरफ से रख लीजिए। और ये कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। और उस आदमी के जाने के बाद और तभी वो सारी मेड लुइस के पास में आती है और वो कहती है कि आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और उसके बाद साइतो लुइस के पास में आता है और वो कहता है कि लुइस तुमने मैजिक का यूज किया, अब यहाँ पर सभी को पता है कि तुम एक प्लेबियन नहीं हो। और तभी स्कैरोन कहता है कि यहाँ पर किसी के बैकग्राउंड का कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी वहाँ पर स्कैरोन की बेटी आती है और वो कहती है कि लुइस तुम यहाँ पर नंबर 1 हो, इसीलिए इस कंपटीशन को तुम ही जीती हो और अब ये प्राइज तुम्हें ही मिलने वाला है। और वो कहती है कि मेरे ख्याल से इन्हें गिनने की भी कोई जरूरत नहीं। और तभी नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि बेड पर आराम कर रहा था और वो सोचता है कि अब हमें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं। तो साइतो देखता है कि लुइस यहाँ पर नहीं है, तो वो लुइस को आवाज देता है। तो लुइस कहती है कि मैं अंदर हूँ और मैं चेंज कर रही हूँ। तो साइतो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन लुइस उसे मना कर देती है और वो कहती है कि तुम चुपचाप वहीं बैठो। अब थोड़ी देर बाद लुइस बाहर निकल कर आती है तो साइतो उसे देखकर बोलता है कि ये ड्रेस तो तुम्हें प्राइज के साथ मिलने वाली थी। तो लुइस कहती है कि अगर मैं इस ड्रेस को नहीं लेती तो ये बेकार हो जाती, तो इसीलिए मैंने इसे ले लिया। और साइतो उससे कहता है कि अभी तो रात है तो तुमने इस टाइम इस ड्रेस को क्यों पहना। और उसके बाद साइतो उसकी तरफ देख रहा होता है तो लुइस कहती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। तो साइतो कहता है कि ये ड्रेस बस ठीक ठाक है। और उसके बाद ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। चैप्टर 8 की स्टार्टिंग में हम लुइस और साइतो को देखते हैं जो कि मिशन कंप्लीट करने के बाद सीधा अकेडमी आ जाते हैं। और उसके बाद वो साइतो से कहती है कि तुम ज्यादा चिपक कर बैठे हो, थोड़े पीछे हो जाओ। लेकिन साइतो कहता है कि वैसे भी इस चीज से क्या फर्क पड़ता है। तो लुइस उससे गुस्से में कहती है कि अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है और सभी स्टूडेंट अपने अपने घर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ में हूँ। अब लुइस थोड़ा और आगे जाती है जहाँ पर उसे ताबिता और क्रिस दिखते हैं, जहाँ क्रिस लुइस से पूछती है कि लुइस क्या तुम अपने घर से आ रही हो। तो लुइस उसे बताती है कि नहीं, मैं किसी और काम से गई थी। अब वो दोनों
आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी चलते हुए साइतो वहाँ पर आता है और क्रिस साइतो को देखकर उसे हग कर लेती है और वो कहती है कि फाइनली साइतो तुम वापस आ ही गए। और क्रिस ने जिस तरह साइतो को गले लगाया था, ये चीज देखकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और उसके बाद लुइस क्रिस से पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। तो क्रिस बताती है कि मैं ताबिता के साथ ताबिता के घर जा रही हूँ। और उसके बाद क्रिस और ताबिता वहाँ से निकल जाते हैं और उनको जाते हुए साइतो बड़े ही प्यार से देख रहा था। और इस चीज को देखकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसे एक किक मार देती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम ताबिता और क्रिस को देखते हैं, जहाँ क्रिस ताबिता से कहती है कि ताबिता तुम अपने घर जा रही हो तो तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही। लेकिन क्रिस ने तो उसकी बात का भी कोई भी जवाब नहीं दिया। अब क्रिस उससे वापस से सवाल पूछती है और वो कहती है कि तुम आखिर अब रोड में क्यों पढ़ती हो। लेकिन ताबिता फिर से उसे कोई जवाब नहीं देती। तो क्रिस उसे अपने बारे में बताने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे अपने स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि मैंने बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी थी, और यहाँ तक कि मेरे फैमिली वालों ने भी मुझसे कह दिया था कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से नहीं चला पाऊंगी, और इसीलिए उन्होंने मुझे शादी के लिए फोर्स करना स्टार्ट कर दिया। और आखिरकार उन्होंने मेरे लिए एक बुढ़ा आदमी ढूंढ भी लिया शादी करने के लिए, और इसी वजह से मैं वहाँ से निकलकर यहाँ आ गई। और तभी ताबिता कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। अब क्रिस उससे और कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी उनकी गाड़ी को कोई रोक लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाहर एक आदमी खड़ा था और वो कहता है कि आगे की रिवर टूटी हुई है, वहाँ पर बाढ़ आई थी, तो आपको दूसरे रास्ते से जाना होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लुइस और साइतो को देखते हैं, जहाँ लुइस साइतो से कहती है कि तुम्हें जल्दी से सारे कपड़े साफ करने होंगे और उसके बाद इस रूम की सफाई भी तो करनी है, और अगर इस काम में तुमने थोड़ी सी भी गलती की तो नहीं मिलेगा। और साइतो चुपचाप से लुइस की बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी बोला तो वो उसे खाना नहीं देगी। अब साइतो वहाँ से चला जाता है और लुइस गुस्से में सोचती है कि ये लड़का बहुत पागल है, ये सबके साथ में ऐसा ही बिहेव करता है। और फिर वो सोचने लग जाती है कि मुझे इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचती है कि आखिर मुझे इस पर इतना गुस्सा क्यों आता है। और नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं, जो कि रास्ते में चल रहा होता है और वो कहता है कि लुइस भले ही मेरे पर इतनी चिल्लाती है, लेकिन मुझे उसके साथ रहकर घर वाली फीलिंग आती है। और तभी साइतो मोमोनोसी और ग्रेमोंड को देखता है, जहाँ पर वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। और वहाँ पर मोमोनोसी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो रास्ते में साइतो उससे मिलता है और मोमोनोसी साइतो से कहती है कि क्या लुइस भी अपने घर जा चुकी है। तो साइतो कहता है कि नहीं, वो अभी भी इसी एकेडमी के अंदर है। और ये बात सुनने के बाद मोमोनोसी सीधा एकेडमी के अंदर चली जाती है और ग्रेमोंड उसका पीछा कर रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम मेरे पीछे मत आना। अब मोमोनोसी के जाने के बाद साइतो की नजर सामने पड़े एक बहुत बड़े पतीले पर पड़ती है, और उस पतीले को देखने के बाद साइतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद साइतो सेब को बुला कर लाता है और वो कहता है कि मुझे यह पतीला चाहिए। तो सेब उसे एक ही बारी में हाँ कर देता है और थोड़ी देर बाद वो सेब भी वहाँ से चला जाता है। और साइतो उस पतीले को ही देख रहा था। तभी साइतो की शॉर्ट बोलती है कि आखिर तुम इस पतीले का क्या करने वाले हो। तो साइतो अपनी शॉर्ट से कहता है कि तुम बस इंतजार करो, तुम्हें पता चल जाएगा। और तभी नेक्स्ट सीन में हम ताबिता और क्रिच को देखते हैं, जो कि फाइनली ताबिता के घर पहुंच चुके थे। और तभी उनके सामने एक बटलर आता है और वो उनका स्वागत करता है। अब थोड़ी देर बाद वो अंदर बैठे हुए थे, जहाँ ताबिता क्रिच से कहती है कि तुम यहीं रहना, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अब ताबिता के जाने के बाद क्रिच वहाँ पर एक तस्वीर को देखती है। तभी वो बटलर क्रिच के लिए चाय लेकर आता है और वो बटलर क्रिच से कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं ओरियाना फैमिली का बटलर हूँ। और उसके बाद क्रिच भी उसे अपना नाम बताती है और वो कहती है कि मैं जर्मेनिया से बिलोंग करती हूँ। और उसके बाद वो बटलर कहता है कि मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ पर आई, क्योंकि चेल्लोट सामा का यहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं आता, या फिर ये भी हो सकता है कि वो शायद किसी फ्रेंड को यहाँ पर नहीं लाती। और तभी क्रिस सोचने लग जाती है कि ताबिता का नाम चेरोलेट है, मुझे तो ये आज पता चला। और तभी नेक्स्ट सीन में हम ताबिता को देखते हैं, जो कि एक रूम के अंदर जाती है। अब वो उस रूम के अंदर जाने के बाद एक औरत के पास जाती है और वो कहती है कि मॉम, मैं वापस आ चुकी हूँ। और तभी हम ताबिता की मॉम को देखते हैं, जो कि ताबिता को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और वो औरत कह रही थी कि जिद्दी लड़की, तुम बार बार यहाँ पर क्यों आती हो। और तभी हम क्रिच और उस बटलर को देखते हैं, जहाँ क्रिच उससे पूछती है कि ताबिता अब रोड पढ़ाई करने के लिए क्यों आई। तो वो बटलर बताता है कि ये उनके अंकल का ऑर्डर था, जो कि अभी यहाँ के किंग है। और उसके बाद वो बटलर बताता है कि ताबिता के जो पिता थे वो यहाँ के प्रीवियस किंग थे, लेकिन जो अभी के किंग है वो ताबिता के अंकल है। तो फिर क्रिच उस बटलर से कहती है, तो ताबिता के फादर कहाँ गए, क्या वो उसे छोड़कर चले गए। तो वो बटलर बताता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं गए, उनका मर्डर हो गया था। अब इस बात को सुनने के बाद क्रिच काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ताबिता के फादर का मर्डर हुआ था। और उसके बाद वो बटलर कहता है, क्योंकि आप चार्लेट सामा की एक बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं आपको पूरी कहानी बता सकता हूँ। और उसके बाद वो बटलर उसे पूरी कहानी बताने लग जाता है। वो कहता है, सरोलियाना ने अपने बड़े भाई जोशी को मैजिक में सरपात कर दिया था और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे। और तो और सरोलियाना को अब बहुत लोग पसंद करने लग गए थे। और इसी बीच 5 साल पहले हमारे किंग का मर्डर किया गया था
और इसी वजह से पैलेस का कोई किंग नहीं बचा था, इसीलिए ज्यादातर वोट ताबिता के अंकल को मिले और उन्हें ही किंग बना दिया गया। लेकिन यहाँ सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद भी चारोलेट की मॉम को टारगेट किया गया। उसके थोड़े ही दिनों बाद उन दोनों को एक पार्टी में बुलाया गया और उसी पार्टी में उन दोनों के लिए एक ड्रिंक प्रोवाइड की गई और उस ड्रिंक में ब्रेन लॉक मैजिक का यूज किया गया। लेकिन जो ताबिता की मदर थी उन्हें पहले से ही शक हो चुका था कि आखिर इस ड्रिंक के अंदर कुछ ना कुछ तो है, तो उन्होंने ताबिता को वो ड्रिंक नहीं पीने दी और उन्होंने खुद ही उस ड्रिंक को पी लिया और उसके बाद से ही उनका ब्रेन लॉक हो गया और उन्होंने आज तक अजीब सी हरकतें करना नहीं छोड़ा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम ताबिता और उसकी मॉम को देखते हैं, जहाँ ताबिता की मॉम कहती है कि मेरे हाथ में ये जो डॉल है ये मेरी बेटी है, तुम नहीं हो। और अब ये सुनने के बाद ताबिता भी वहाँ से जाने लगती है और वो कहती है कि मैं फिर कभी आऊंगी। और उसके बाद वो बटलर कहता है कि और उसी दिन के बाद हमारी हंसती खेलती चार्लोट सामा एक अलग इंसान में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद वो बटलर बताता है कि चार्लोट सामा को भी मारने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग किया गया। उन दोनों को बोला गया कि उन दोनों को तभी प्रोटेक्ट किया जाएगा जब वो मिशन कंप्लीट करेंगे और उनको ऐसे मिशन दिए जाते थे जो कि यूँ समझ लो कि एक तरह से इम्पॉसिबल हो। और ताबिता ने अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा मुसीबत में डाला है, इसीलिए हमने इनको इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी ताबिता आ जाती है तो क्रिच उसके पास जाती है और वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम मोमोनोसी को देखते हैं जो कि एक मैजिक से कुछ दवाई बना रही थी और वो आखिर में एक दवाई बनाकर तैयार कर देती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि एक बड़े से पतीले के अंदर होता है। असल में ये पतीला अपने बाथटब बनाने के लिए ही लेकर आया था। अब साइतो वहाँ पर बड़े मजे से नहा रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टिया आ जाती है। अब सिस्टिया उस पतीले को देखकर उसके पास जाती है जहाँ पर साइतो उसे नहीं दिखता। अब साइतो जैसे उस पानी से बाहर निकलता है तो सिस्टिया एकदम से डर जाती है। अब साइतो को देख के सिस्टिया कहती है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो साइतो कहता है कि मैं यहाँ पर बात ले रहा हूँ। तो सिस्टिया उसके पास में आती है और कहती है कि आप इतने बड़े पतीले के अंदर नहा रहे हैं। तो साइतो कहता है कि मैंने सेफ से पूछा था और उन्होंने बताया कि इस पतीले का अभी कोई यूज नहीं, इसीलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। और अब सिस्टिया उस पतीले को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि क्या मैं भी अंदर आ सकती हूँ? और साइतो भी उसे आने के लिए हाँ बोल देता है। और तभी सिस्टिया अपने सारे कपड़े उतारने लग जाती है, जहाँ साइतो कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तो लुइस कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा और मुझे पता है कि तुम उस टाइप के लड़के नहीं हो। लेकिन तभी हम साइतो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। और अब थोड़ी देर बाद के सीन को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों आराम से नहा रहे होते हैं। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सिस्टिया साइतो से पूछती है कि आप मुझे बताओ कि आपकी दुनिया कैसी है? तो साइतो बताता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी मैच नहीं होता और बस एक ही चांद होता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम मोमोनोसी और ग्रेमोन को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठे हुए थे। और तभी हम मोमोनोसी को देखते हैं जो कि ग्रेमोन को वो दवाई पिलाने वाली थी। अब वो उस दवाई को उस ड्रिंक के अंदर डालने वाली थी, लेकिन तभी ग्रेमोन कहता है कि वहाँ देखो, मुझे लगता है कि वो लुइस है, लेकिन वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है? और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि आखिर ये डॉग कहाँ चला गया? और थोड़ी देर ढूंढने के बाद लुइस को साइतो दिख जाता है, लेकिन साइतो के साथ में सिस्टिया भी होती है। तो लुइस नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब सिस्टिया का भी नहाना हो चुका था तो वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम मोमोनोसी और ग्रेमोन को देखते हैं जहाँ ग्रेमोन मोमोनोसी को फिर से फ्लर्ट कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं अपने जेंटलमैन वाली फीलिंग को भूल ही जाता हूँ। अब जैसे ही मोमोनोसी को सही टाइम लगता है वो कहती है कि उधर देखो, उधर कुछ है। और जैसे ही ग्रेमोन उधर देखता है तो वो उसकी ड्रिंक में वो दवाई मिला देती है जो कि उसने थोड़ी देर पहले ही बनाई थी। अब ग्रेमोन उस ड्रिंक को पीने ही वाला था, लेकिन उससे पहले लुइस वहाँ पर आ जाती है और वो ग्रेमोन से उस ड्रिंक को ले लेती है और वो कहती है कि मैं इस ड्रिंक को पीना चाहती हूँ। और तभी मोमोनोसी देखती है कि लुइस ने तो वो सारी ड्रिंक पी ली है। और नेक्स्ट सीन में हम लुइस को देखते हैं जो कि बेड पर बैठी हुई थी। और तभी साइतो वहाँ पर आता है तो लुइस साइतो से कहती है कि आखिर तुम इतने लेट क्यों आए हो? तो साइतो उसे बताता है कि मैं काफी दिन से नहीं नहाया था, इसीलिए आज मैं आराम से नहा रहा था। और उसके बाद लुइस उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें उस बात में बहुत मजा आया होगा ना? तुम्हें क्या लगता है तुम अपने मास्टर की नजरों से छुप सकते हो? तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? मुझे सब कुछ पता है। लेकिन साइतो सोचता है कि आखिर ये क्या बोल रही है। और तभी साइतो एकदम से देखता है कि लुइस का पूरा चेहरा एकदम लाल हो चुका है। और साइतो उससे पूछ ही लेता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया? अब लुइस उसे और कुछ कहने वाली होती है, लेकिन वो एकदम से नीचे झुक जाती है। अब साइतो देखता है कि इसे क्या हुआ और वो जैसे उसके पास जाता है तो लुइस उसे पकड़ लेती है और वो रोना स्टार्ट कर देती है। और वो साइतो से कहती है कि तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहती है कि तुमने कितनी देर लगा दी, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर अकेली थी। और उसके बाद वो उसे हक करने लग जाती है, जहाँ साइतो सोचता है कि ये किसी तरह का मजाक तो
नहीं है। और उसके बाद लुइस कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और अब लुइस के मुंह से ये बातें सुनने के बाद साइतो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और तभी गेट से मोमोनोसी देखती है और कहती है कि मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब साइतो भी मोमोनोसी को देखता है और सोचता है कि क्या मतलब इसे पहले से ही पता था कि यहाँ ऐसा होने वाला है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम क्रिस को देखते हैं, जहाँ क्रिस सोच रही थी कि कैसे ताबिता को किंग के थ्रू एक मिशन मिला हुआ है। और फिर हमें बताया जाता है कि ताबिता को जब ये मिशन मिला था तब क्रिस ने उससे पूछा था कि क्या तुम इस मिशन को करने के लिए सिर्फ अपने घर आई हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। और अब इसी तरह क्रिस भी ताबिता के साथ इस मिशन में इंक्लूड हो चुकी थी। और तभी हम भजन के सीन को देखते हैं, जहाँ पर ताबिता आराम से सो रही होती है और क्रिस उसी के बारे में सोच रही थी। और उसके बाद ये चैप्टर भी यहीं एंड हो जाता है। करके बेल वाला आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। चैप्टर 9 की स्टार्टिंग में हम साइतो को देखते हैं जो कि कहीं पर जाने वाला था, लेकिन लुइस उसे जाने नहीं देती। तो साइतो कहता है कि मेरा जाना जरूरी है और मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तो लुइस भी मान जाती है, लेकिन फिर से वो साइतो को बुलाती है और उसे हग कर लेती है। और नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि गुइच और मोमोनोसी के सामने खड़ा था और वो पूछता है कि आखिर लुइस को क्या हुआ है। तो मोमोनोसी कहती है कि इसने वो लव पोशन पी लिया है जो कि मैंने गुइच के लिए बनाया था। और ये बात सुनकर साइतो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वही गुइच कहता है कि मोमोनोसी क्या सच में तुमने वो लव पोशन मेरे लिए बनाया था? और वैसे भी उस लव पोशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बिना भी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और ये बात सुनकर मोमोनोसी ब्लश करने लग जाती है। और फिर गुइच कहता है कि आगे से ध्यान रखना, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और उनके बीच में एक अलग ही सीन क्रिएट होने वाला था, लेकिन साइतो बीच में आ जाता है और फिर वो मोमोनोसी से पूछता है कि आखिर लुइस को ठीक कैसे किया जा सकता है। और फिर मोमोनोसी कहती है कि इसका असर कभी भी जा सकता है, मुझे लगता है कि ये एक हफ्ते में भी ठीक हो सकती है, और अगर नहीं हुई तो 1 साल के अंदर ये ठीक हो ही जाएगी। और ये बात सुनकर गुइच को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि अगर वो ड्रिंक वो खुद पी लेता तो उसका क्या होता। और वहीं साइतो मोमोनोसी से कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो। और उसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम साइतो को देखते हैं और उसके साथ में लुइस भी होती है, क्योंकि लुइस साइतो का पीछा ही नहीं छोड़ती। साइतो जहाँ भी जाता है लुइस उसके पीछे आ ही जाती है और साइतो लुइस से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और वहीं सिस्टिया भी आ जाती है और सिस्टिया उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि लुइस साइतो से इतनी चिपकी हुई क्यों है। और सिस्टिया को देखकर लुइस कहती है कि साइतो तुम्हारे पास में एक और लड़की आ चुकी है, आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये बात सुनकर सिस्टिया कहती है कि मैं तो यहाँ से बस गुजर रही थी, लेकिन लुइस नहीं मानती और वो साइतो से चिपकती ही जा रही थी। और इस चीज को देखकर सिस्टिया को भी बुरा लगता है, लेकिन सिस्टिया बाहर से नहीं दिखाती कि उसे काफी ज्यादा जलन हो रही है, लेकिन अंदर से उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। अब सिस्टिया और बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और साइतो सिस्टिया को बुलाता है, लेकिन लुइस कहती है क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो? और फिर साइतो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और इस बात को भी सिस्टिया सुन लेती है, तो सिस्टिया को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि साइतो भी उसे पसंद नहीं करता। और नेक्स्ट सीन में साइतो सिस्टिया के पास में जाता है और फिर साइतो सिस्टिया से कहता है कि उस बात के लिए मुझे माफ कर देना। और फिर सिस्टिया कहती है कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। और उसके बाद साइतो बताता है कि लुइस ने कोई चीज पी ली है, इसीलिए वो अलग बिहेव कर रही है। लेकिन सिस्टिया को ये बात सच नहीं लगती और वो कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो। और फिर सिस्टिया खड़ी होती है और वो कहती है कि भले ही मैं एक प्लेबियन हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी कुछ फीलिंग्स है। और ये बात सुनकर साइतो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वहीं सिस्टिया भी उससे सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में साइतो वापिस से अपने रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो जमीन पर देखता है तो उसे लुइस के काफी सारे कपड़े बिखरे हुए दिखते हैं। और जब उसकी नजर लुइस पर पड़ती है तो वो देखता है कि लुइस ने काफी अजीब से कपड़े पहने हैं। और फिर लुइस कहती है कि ये कपड़े मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए पहने हैं। तो साइतो कहता है कि अगर तुम्हें गुस्सा ना आए तो तुम बता सकते आखिर तुमने ये क्यों पहना है। तो लुइस कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि मैं कहीं से भी अच्छी नहीं दिखती, इसीलिए तुम दूसरी लड़कियों को देखते हो। तुम्हें खुद को पता है कि हम काफी टाइम से एक ही रूम के अंदर रह रहे हैं, लेकिन अभी तक तुमने कुछ भी नहीं किया और तो और तुम हर बार दूसरी लड़कियों के रूम में घुसते रहते हो। तो साइतो कहता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मैं हर बार गलती से ही उन रूम में चला जाता हूँ। लेकिन लुइस कहती है कि नहीं, मेरे अंदर भी कुछ फीलिंग्स है। तो साइतो कहता है कि क्या सच में तुम ये सब कुछ करना चाहती हो? लुइस उसे हाँ बोलती है और कहती है कि ये सब कुछ बस 1 घंटे के लिए करना चाहती हूँ। और उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहीं साइतो उसके पास जाता है और साइतो उसे एक शर्ट देता है और वो कहता है कि इस शर्ट को तुम वापस पहन लो। और ये चीज देखकर अब लुइस से रहा नहीं जाता और वो
साइतो को गिरा देती है और उसके ऊपर ही रोने लग जाती है। और ये चीज देखकर साइतो हैरान हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद साइतो खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ तुम लव पोशन की वजह से बोल रही हो। तो लुइस कहती है कि नहीं, लव पोशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और ये सब कुछ कहते हुए लुइस फिर से रोने लग जाती है। तो साइतो उसे वापस से हक कर लेता है और वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बहुत जल्द ठीक कर लूंगा। और वहीं नेक्स्ट सीन में साइतो मोमोनोशी को ढूंढ रहा होता है और मोमोनोशी और गुइच आपस में बात कर रहे होते हैं। और साइतो एकदम से उस गेट को खोल देता है और उस गेट के दूसरी तरफ गुइच खड़ा था, तो वो गेट से टकरा जाता है और दूर जाकर गिर जाता है। और ये चीज देखकर मोमोनोशी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि कम से कम अंदर आने से पहले नॉक तो कर लिया करो। और गुइच भी कहता है कि तुम्हें बात करने का तो बिल्कुल भी तरीका नहीं है, लेकिन अब तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारा आने का तरीका भी बेकार है। और फिर साइतो कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और पहले ये बताओ कि लुइस ठीक कैसे होगी। और फिर मोमोनोशी कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका असर कभी भी जा सकता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और फिर साइतो एकदम से मोमोनोशी के पास में जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है तुमने ये बात पहले भी कही थी, लेकिन कोई ना कोई स्पेल या फिर एंटीट्यूड तो होगा जिससे लुइस ठीक हो सकती है। तो मोमोनोशी कहती है कि हाँ ऐसी चीज है, लेकिन उसे पॉसिबल है। और फिर साइतो पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो मोमोनोशी कहती है कि मुझे वो एंटीट्यूड बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है और वो मेरे पास में नहीं है। साइतो मोमोनोशी से काफी रूड तरीके से बात कर रहा था, इसीलिए गुइच बीच में आता है और वो कहता है कि ये कोई तरीका है अरिस्टोक्राट से ऐसे बात करने का। और फिर साइतो गुइच से कहता है कि क्या तुम फिर से मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। और साइतो के मुंह से ये बात सुनने के बाद गुइच काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर गुइच मोमोनोशी के पास में जाता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें साइतो की बात मान लेनी चाहिए और इसकी मदद करनी चाहिए। और मोमोनोशी उन दोनों के ड्रामे देखकर सोचती है कि ये दोनों कितने अजीब हैं। और फिर मोमोनोशी कहती है कि मुझे स्पिरिट के आंसू चाहिए और तुम वो आंसू मुझे ला कर दोगे। और फिर साइतो मोमोनोशी की तरफ देखता है और कहता है कि ये लव पोशन जैसी चीजें स्कूल में बनाना तो मना होगा ना, और तुमने लव पोशन स्कूल में बनाया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सारी बात प्रिंसिपल को जाकर बता देता हूँ। और प्रिंसिपल का नाम सुनकर मोमोनोशी काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि तुम जीत गए, मैं इस एंटीट्यूड को खुद ही बना लूंगी। और फिर मोमोनोशी बताती है कि वो सच में बहुत ही रेयर पोशन है, इसलिए मैं अकेले उसे नहीं ढूंढ पाऊंगी। तो साइतो भी उसकी बात मान लेता है और वो कहता है कि ठीक है, हम कल ही उसे ढूंढने के लिए चले जाएंगे। तो मोमोनोशी कहती है कि क्या कल? तो साइतो कहता है कि हाँ कल। क्यों, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है? और फिर से उसे वो साइतो की बात याद आती है और वो कहती है हाँ ठीक है, हम कल चलेंगे। और फिर गुइच कहता है कि आखिर ये स्पिरिट हमें कहाँ पर मिलने वाली है। तो मोमोनोशी बताती है कि ये स्पिरिट लेकडोरियाना लेक में मिलेगी। और फिर मोमोनोशी बताती है कि उसे वाटर एलिमेंट्स की जरूरत है और ये वाटर स्पिरिट के पास ही होता है। और उसके बाद में साइतो लुइस को सोता हुआ देखता है और कहता है कि अब मैं और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में वो अपनी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं और वहीं लुइस साइतो से कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। और फिर वो साइतो को एक कपड़ा देती है और साइतो उस कपड़े को अपने ऊपर रख लेता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद में लुइस कहती है कि ये कोई कैप नहीं है, ये तो स्वेटर है। और उसके बाद वो रोना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद में साइतो कहता है कि मुझे पता था कि ये स्वेटर है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और उसके बाद वो लुइस का बनाया हुआ स्वेटर पहन लेता है। और यही लुइस काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि उसने साइतो के लिए स्वेटर बनाया और साइतो ने उसे पहन भी लिया। और थोड़ा आगे जाने के बाद साइतो मोमोनोशी से पूछता है कि क्या ये वही जगह है। तो मोमोनोशी कहती है कि हाँ बिल्कुल। और फिर मोमोनोशी कहती है कि इस वाटर लेवल को देखो, काफी ज्यादा हाई है। और वहीं साइतो सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी घर हैं वो उस लेक के अंदर डूब चुके हैं। और थोड़ी देर में वहाँ पर शाम हो जाती है और वहीं मोमोनोशी अपने फैमिली स्पिरिट को बुलाती है। और उसके बाद मोमोनोशी अपने फैमिलियर को कहती है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें इस पानी के अंदर वाटर स्पिरिट के पास में जाना है और उससे कहना है कि मेरी मास्टर तुमसे मिलना चाहती है। और फिर वो फैमिलियर पानी के अंदर चला जाता है। और उसके बाद हम लुइस को देखते हैं जो कि एक जगह पर सो रही होती है और वो सभी लोग कहते हैं कि हम इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद मोमोनोशी उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों ऐसा काम मत करना जिससे उस स्पिरिट को गुस्सा आ जाए, क्योंकि अगर उसको गुस्सा आ गया तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और काफी देर इंतजार करने के बाद वो वाटर स्पिरिट वहाँ पर आ जाती है
और उस स्पिरिट को देखकर गुइच और साइतो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद मोमोनोसी उस स्पिरिट के पास में जाती है और मोमोनोसी कहती है कि वाटर स्पिरिट मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और वो स्पिरिट कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए। और फिर मोमोनोसी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी का पार्ट ऑफ ब्लड चाहिए, लेकिन वो स्पिरिट उन्हें सीधे ही मना कर देती है। लेकिन साइतो वहाँ पर जाकर घुटनों पर बैठ जाता है तो मोमोनोसी कहती है कि हमने पहले ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब तुम ऐसा कुछ भी मत करना जिससे उसे और गुस्सा आए। और फिर साइतो उससे मदद मांगने लग जाता है और वो कहता है कि जो तुम बोलोगी मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, बस तुम मेरी मदद कर दो। और फिर वो स्पिरिट मान जाती है और वो कहती है कि पर तुम इस बात को मत भूलना जो तुमने अभी कहा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, लेकिन बदले में मैं तुमसे जो कहूंगी तुम्हें वो करना होगा। और फिर वो स्पिरिट कहती है कि तुम्हारे जैसे काफी सारे अरिस्टोक्रेट्स यहाँ पर आते हैं और काफी ज्यादा नुकसान करते हैं और तुम्हें बस उनको ठिकाने लगाना होगा। तो मोमोनोसी कहती है कि कोई बेवकूफ होगा जो इसकी बात सुनेगा, वैसे हम अरिस्टोक्रेट से कैसे भिड़ सकते हैं। और वहीं साइतो कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। और इस बात को सुनकर मोमोनोसी और गुइच काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और मोमोनोसी साइतो से कहती है कि देखो हम अरिस्टोक्रेट से नहीं लड़ सकते, लेकिन साइतो प्रिंसिपल का नाम लेता है तो मोमोनोसी भी मान जाती है और कहती है ठीक है। और नेक्स्ट सीन में काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और वो तीनों पेड़ के पीछे छुपकर अरिस्टोक्रेट्स का इंतजार कर रहे थे। साइतो उस पेड़ के पीछे से सामने की ओर देख रहा था, लेकिन लुइस को लगता है कि वो मोमोनोसी को देख रहा है। और लुइस साइतो के पास में आती है और वो कहती है कि आखिर तुम मोमोनोसी को क्यों देख रहे हो। और साइतो कहता है कि लुइस मैं तुम्हें नॉर्मल करना चाहता हूँ, मैं मोमोनोसी को नहीं देख रहा था। तो लुइस कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, मैं पहले से ही नॉर्मल हूँ और मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और वो ये सारी बातें चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है और इसीलिए साइतो उसका मुंह बंद कर लेता है। और फिर साइतो उससे कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। और ये बात सुनकर लुइस भी चुप हो जाती है। और वही मोमोनोसी कहती है कि मैंने जो लव पोशन बनाया था वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। और इस बात को सुनकर साइतो कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो क्योंकि ये सारी गलती तुम्हारी है। और थोड़ी देर में वो अरिस्टोक्रेट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उस स्पिरिट को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और साइतो लुइस से कहता है कि एक अच्छी लड़की की तरह यहीं पर रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और ये कहकर वो अरिस्टोक्रेट्स के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। अब मोमोनोसी देखती है कि साइतो अकेला ही उस अरिस्टोक्रेट से फाइट करने के लिए चला गया है तो वो गुइच से कहती है कि यहाँ पर खड़े मत रहो और जाकर साइतो को रोको। और गुइच जाता है और साइतो को पकड़ लेता है। तो साइतो कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो गुइच कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, वो वेल ट्रेन मेजेस है और तुम उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कैसे कर सकते हो। और उन्हें हराने के लिए हमें एक प्लान की जरूरत है क्योंकि हम उसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाएंगे। और साइतो गुइच से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। और फिर साइतो पूछता है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। और फिर गुइच कहता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। और प्लान के हिसाब से साइतो पास से अच्छे से फाइट करता है, इसलिए वो एकदम से उनके पास जाकर फाइट करेगा। और गुइच क्योंकि वो एक मैजिशियन है और वो मिड रेंज से फाइट करेगा। और फिर गुइच एकदम से जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गुइच के ग्राउंड अटैक का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो दोनों ही अरिस्टोक्रेट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और उनमें से एक अरिस्टोक्रेट्स तो गुइच के अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और गुस्से से गुइच उनके ऊपर काफी सारे ग्राउंड अटैक करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। और फिर साइतो देखता है कि गुइच ने उनका ध्यान भटका दिया है तो साइतो एकदम से उनके पास फाइट करने के लिए चला जाता है। अब साइतो उनके पास उड़कर जाने ही वाला था, लेकिन तभी वो अरिस्टोक्रेट साइतो को देख लेता है तो वो उसके ऊपर एक फायर बॉल चेंट करता है। अब साइतो देखता है कि वो फायर बॉल उसकी तरफ आ रही है तो वो वहाँ से भागने लग जाता है। और भागते हुए साइतो सोचता है कि क्यों ना वो उस फायर बॉल के ऊपर हिट कर दे। और साइतो अपनी स्वॉर्ड से उस फायर बॉल के ऊपर हिट करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। और उस फायर बॉल से टकराने के बाद साइतो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। अब साइतो को काफी ज्यादा चोट आई थी, इसीलिए वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और तभी वो दोनों अरिस्टोक्रेट साइतो के पास में जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और वो साइतो के ऊपर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन लुइस बीच में आ जाती है और वो कहती है कि अगर तुमने साइतो के ऊपर अटैक किया तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और ऐसा कहने के बाद लुइस वहाँ पर एक मैजिक को चेंट कर देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे उन दोनों अरिस्टोक्रेट्स के मास्क हट जाते हैं और उनका चेहरा दिखता है। और तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों और कोई नहीं क्रिच और ताबिता है। और फिर क्रिच कहती है क्या कहा तुमने साइतो। और फिर वो साइतो की तरफ देखती है और कहती है कि हाँ ये तो सच में साइतो है। और फिर क्रिच कहती है कि यहाँ पर मोमोनोसी और गुइच भी है, यहाँ तक कि लुइस भी यहीं पर है। और फिर क्रिच पूछती है कि आखिर तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके बाद वो लोग क्रिच और ताबिता को बता देते हैं कि वो यहाँ पर स्पिरिट
स्पिरिट से मदद मांगने के लिए आए हैं। और फिर क्रिच कहती है कि हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि वो लव पोशन आखिर बनाया किसने था। अब ग्विच मोमोनोशी का नाम बताने ही वाला था, लेकिन मोमोनोशी उसे एक लात मार देती है और मोमोनोशी बोलती है कि हमें नहीं पता कि आखिर उस लव पोशन को किसने बनाया। और फिर क्रिच ताबिता से पूछती है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। और फिर क्रिच उन सभी लोगों को बताती है कि अगर उन्होंने वाटर स्पिरिट को नहीं हराया तो ताबिता खतरे में आ सकती है। और फिर साइतो पूछता है कि आखिर तुम दोनों को ये काम किसने दिया। और फिर क्रिच बताती है कि ये काम ताबिता के फैमिली वालों ने हमें दिया है। और फिर साइतो पूछता है कि आखिर ये काम तुम्हें क्यों दिया गया। तो क्रिच कहती है कि वो काम हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर वाटर का लेवल काफी ज्यादा हाई हो चुका है। और फिर ग्विच कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास भी यहाँ पर आने का कोई तो रीजन है। और फिर मोमोनोशी कहती है कि अब हमें सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन अब आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो साइतो कहता है कि हमें वाटर स्पिरिट से ही बात कर लेनी चाहिए कि आखिर वो इतने गुस्से में क्यों है। और तब